भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में एनईपी 2020 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये अपडेट आपको बता रहे हैं। एनईपी 2020 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इसको लेकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। बताने की कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा की गई है और वक्ताओं ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, एआई की समझ, नागरिक जिम्मेदारी और भारत के पारंपरिक शिक्षा मूल्यों पर जोर दिया है। प्रदेश में शिक्षा सुधारों, एक्सीलेंस कॉलेजों और नई सिलेबस प्रणाली को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई। सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के युवाओं के द्वारा देश समाज को बदलने के विश्वास का प्रतीक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे शिक्षा परिदृश्य में एक गहन परिवर्तन और सुधार का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को नई दिशा देने की दूरंदर्शी कार्य योजना है, जिसका मूल स्वभाव समग्रता है। नीति के लक्ष्यों के समग्र शिक्षा, समग्र विकास और समग्र राष्ट्र निर्माण से जुड़ी चुनौती और मध्य प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध संभावनाओं पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामूहिक विचार की पहल सराहनीय है। नीति के एकीकृत स्नातक कार्यक्रम, बहुप्रवेश बहु निर्गम व्यवस्था, शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट और अनुसंधान केंद्रीय वातावरण आदि प्रावधान उच्च शिक्षा के अधिक लचीला, आधुनिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक से समृद्ध बनाने का अवसर है। धोरण 1 से 8 तक के बच्चे को मिल्क पिलाने का दूध संजीवनी योजना उन्होंने चालू किया। बनासकांठा पूरा ट्राइबल एरिया है, वहां से शुरुआत किया। 3 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मंत्री श्री एक बार देख के तो आओ क्या हुआ है वहां बच्चों को दूध पिलाने में। मैं गया, स्कूल के कार्यक्रम, बड़े सब पेरेंट्स भी आए थे। पेरेंट्स को पूछा कि ये दूध संजीवनी योजना के आपके बच्चे में क्या बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि कुपोषण की बात, बच्चे अच्छे तरह पढ़ नहीं सकते, नजदीक से पढ़ते थे, तो हमारा बच्चा अभी देख सकता है, ऐसे उच्च के उतार थे। अभी हमारा बच्चा रोज स्कूल जाता है, ड्रॉप आउट की बात भी होगी। हमारा बच्चा रोज स्कूल जाता है, क्यों? कि उनको दूध पीना मिलता है। और हमारे बच्चे के चेहरे पे अभी लाली आई है। कितना बड़ा बदलाव! एक सोच में कैसे प्रगति होती है, ये हमने देखा है। शिक्षा के माध्यम से दुनिया में भारत की पहचान, जब हम अपने वसुधैव कुटुंबकम के उस भाव की तरफ देखते हैं, तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ में भारत दुनिया में कुलगुरु के नाते से जाना जाता है। और कुलगुरु की जब हम बात कहेंगे तो कुलगुरु का तात्पर्य हम अपने नियंता नहीं है, अधिष्ठाता नहीं है। हमारे जीवन की अच्छाइयों के साथ जोड़ करके जीवन में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग के माध्यम से हम गुरु की उस महत्ता को नमन करते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे इसी भाव के आधार पर शिक्षा नीति भी हमने सबसे पहले लागू की और कुलपतियों के नाम बदलकर कुलगुरु करने का भी अभियान हमारे राज्य में प्रारंभ किया है। भगवान राम के जीवन काल में भी हम अगर देखें तो भगवान राम और लक्ष्मण अपने राजमहल में है, लेकिन विश्वामित्र अगर आते हैं और विश्वामित्र महाराज दशरथ से अपनी कठिनाइयों में सेना नहीं मांगते, उनको स्वयं को भी नहीं मांगते, वो केवल भगवान राम और लक्ष्मण को मांगते हैं। लेकिन कभी कल्पना करें कि विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को अगर महल से मांग करके नहीं ले जाते तो हो सकता है रामायण के लिए और बाकी सारी बातों के लिए, लेकिन भगवान राम
और लक्ष्मण ने जब अपने महल से कदम बाहर बढ़ाए तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया, उनकी एक विराटता का आधार पर उनका जो दुनिया ने स्वरूप देखा है, तो चुनौतियों से युवा मुकाबला भी करते हैं। और ये उनका नहीं, यही शिक्षा की महत्ता भगवान कृष्ण के काल में भी देखते हैं। जब कंस को मारने के बाद शिक्षा की महत्ता के बलबूते पर आचार्य सांदीपनि के आश्रम में आते हैं, तो 64 कला 14 विद्या सभी वेद पुराण जिस प्रकार से भगवान का विराट रूप हम महाभारत के उस भीषण युद्ध में देखते हैं, उसमें आचार्य सांदीपनि का तो हमको परिचय होता है कि कोई अपने शिष्य को कहां से कहां ले जाते हैं। और ये उस काल में नहीं, ये आपने सही कहा कि IIT IIM वगैरह, तो मैं मान के चलता कि 2000 साल पहले भी जब विक्रमादित्य अपने शासन के सूत्र संभालते हैं तो चुनौती से तो मुकाबला हो गया, शकों को तो परास्त कर दिया, लेकिन शकों के परास्त करने के बाद सुशासन की बात जब करते हैं तो कहां कहां से नवरत्न जुटाए। कश्मीर से हमारे बीच में कालिदास आए, वराहमिहिर आए, धन्वंतरी आए, जो जुटा करके हमारी राज्य व्यवस्था में विद्वानों का संकलन, विद्वानों को जोड़ करके शासन के माध्यम से समाज में वो सारे परिवर्तन कैसे लाएंगे। ये राजा भोज का बड़ा तालाब भी हमको उसी काल में ले जाता है, जिसके आधार पर आज भी वो तालाब की रचना की पद्धति वर्तमान में बीटेक वाले विद्यार्थियों के लिए और तकनीकी दृष्टि से भी बड़ी महत्ता है कि तालाब पानी ऐसा भराए कि जो अपने आप में भौगोलिक प्राकृतिक रचना हो और पानी का निस्तारीकरण इतना छोटा सा हो कि लागत कम और पानी ज्यादा स्टोर हो जाए और उसके आधार पर वो तालाब बन जाए। आमतौर पे बड़ा बांध बनाने की परंपरा तो अभी भी मुख्य धारा से बंद करके ही तालाब बनाने की है।